मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम बहुत बड़ा एक ऐसे वो अटेंड करके आ रही हूँ। वो था ग्लोबल ग्लोबल स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स सेमिनार था उसका। तो वहाँ बहुत अलग अलग मास्टर्स आए हुए थे। सबने अपना अपना पेपर सबमिट भी करा। कहीं कहीं हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, एक रूम में दो दो रूम में चल रहा था, दो दो हॉल में चल रहा था। कुछ हमने अटेंड किया, कुछ पैरेलल चल रहा था, हमें मिलेगा बाद में। तो मैं अपना वाला पेपर कभी कभी बताऊंगी। अभी मैं जनरल बात बताऊंगी। वहाँ मुझे एक नया चीज सुनने में आया। ब्रेन का वायरिंग, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ब्रेन वायरिंग करना यानी अपने ब्रेन को एक तरह ऑपरेशन बोले। ये ऐसे वाला ऑपरेशन नहीं कोई ऑर्गन निकालने का। ब्रेन को वो करना मतलब वायरिंग ठीक करना, यानी जो ब्रेन ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है अपने सोच विचार में, अपने बीमारियों के लिए हो गया, कोई भी चीज का बात करें तो ब्रेन में हम नेगेटिव विचारों को लेके बैठे हैं तो हम नेगेटिव से ब्रेन क्या होगा। मैं ब्रेन के बारे में कुछ कुछ बातें बताई थी। पूरा इसमें भर जाता है विचार। उससे क्या होता है, वो नए चीजों को नहीं रख पाएगा, वही वही विचार घूमता रहेगा। तो हम लोग डिस्टर्ब होते जाते हैं ऐसे ब्रेन की बीमारियों से। मतलब हमें अपने ब्रेन का वो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक वेव्स को कम करना, नॉर्मल सीधा लाइन पे लाने का काम ही ध्यान है। और बिल्कुल एविडेंस के साथ बता रहे थे। अभी हम बोल रहे थे क्या प्रूफ है। वहां कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट ही आए हुए थे पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के लिए। मैं तो कोई बैकग्राउंड साइंस नहीं है, इवन डॉक्टर ही नहीं है। जो मेरा जो ध्यान के अनुभव एक्सपीरियंस मुझे बोल रहा है, वो चीज मैं करा रही हूँ। लेकिन वहां वो लोग विथ प्रूफ एविडेंस, मैं भी एविडेंस रख के ही बात करती हूँ। बट मेरा एविडेंस को भी नहीं मानेगा, ये तो डॉक्टरी थोड़ी करिए, ये बात आ जाती है। तो ऐसे है। तो ये जो जो भगवानों का बात करते हैं हम, वो भी डॉक्टरी करेंगे क्या? ये भी बात आना चाहिए। फिर हम डॉक्टर के ऊपर तो आंख बंद करके बिलीव करते हैं। कोई बीमारी की बात हो रहा है तो वो तो एक रचना करके, एक इंसान को, एक फिजिकल शरीर को रचना करके इंसान के अंदर आत्मा डाल दिया, क्या जो भी डाल के हमें छोड़ दिया, कर्मों को लगा दिया, कर्मों के पीछे हमें ये कर दिया। हम कर्म के पीछे हम फंसे रहे हैं। हम अपने आप के अंदर का शक्ति को ना समझे, यानी दैवी शक्ति को, वो ब्रह्मास्मि हम, मैं ही ब्रह्म हूँ वाला, ये सब चीजें भूल के ये लोग अपने आप में घूमते रहे ये वाले। तो ये सब बनाया है तो वो कौन से डॉक्टरी पढ़ के नहीं बनाए। ऐसे तो कोई डॉक्टर का वैल्यू नहीं रहेगा वाली बात होगी। अब इतने सारे अपने ग्लोब में 950 करोड़ होंगे और बात निकली थी। उसमें बताया गया है कितने लोगों को हमने ट्रायल किया, उनके ऊपर ये अप्लाई कराया, जो मेडिटेशन से इनका बीमारी ठीक होता है पेशेंटों पे हमने। तो इससे बेस्ट प्रूफ हमने बताया था ना, वो प्लेसिबो इफेक्ट में उन्होंने भी ये किया शुरू शुरू में आ रहे वाले पेशेंट पे अपना वो किसी 50% पेशेंट को वो जनरल जो एज ए डॉक्टरी ट्रीटमेंट देता था वो करते थे। 50% को क्या करते थे, वो कर रहा हूँ जैसे उनके मन में बिलीव, मतलब वो सोच उनके मन में डाल रहे थे। तो ये चीज से तो हमें समझ में आएगा ना, सही है करके। तो ऐसे भगवान के अंदर मतलब हमें विश्वास करें तो उनको हर चीज पता है, हमारे शरीर में, दिमाग में, ब्रेन में, मतलब कहाँ क्या हो रहा है करके। हम अपने शरीर को खाना पीना करके ये हमने सोच लिया। एक मैं आज बुक कन्नड़ का एक स्वाध्याय शुरू करे, उसमें मैंने एक प्रोसेस बताया है, वो चीज आप भी कर सकते हैं। जो भी यूट्यूब में अपना ये क्लासेस देख रहा है, ये वीडियो हो, वो कर सकता है। कैसे भगवान ने रचना करके छोड़ा है इंसान को इस भौतिक शरीर में।
तो हमें क्या कारण से, हम कैसे अंधविश्वास मतलब इसमें आ गए हैं बातों में। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए बोला गया है आपको, जितने भी ग्रुप में बैठे हैं, कोई आपको ये वाला कराया भी हमने बहुत, कॉलेज में, स्कूल में, वर्क प्लेस में। तो आप 100 लोग हैं, 20 लोग हैं, ऐसे एक राउंड सर्कल में बैठ जाइए। कोई एक व्यक्ति एक बात एक के कान में बोलेगा, एक बारी। वो ऐसे रूल रहता है, रिपीट नहीं करेगा। उसको जो समझ आएगा वो अगले को बोलेगा। ऐसे करते 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 वो रिपीट होके वापस उस पर उसके पास आएगा जिसने बोला। तो उसका मीनिंग, उसका जो भी बोला है वो पूरा चेंज हुआ रहेगा। ऐसे ही उसमें बताया गया। वो जो दो आत्मा गए हैं उसका बुक का मैं करा रहे थे, वो हिंदी में नहीं है, कन्नड़ में। वो मैंने रिकॉर्डिंग भी करा है, वो एक दूसरे इसमें करा रही हूँ मैं। वो है आत्मा लोक के आ, आत्मालोक नियम करके, आत्मालोक का नियम क्या है करके। हम वहां जाते हैं तो वो क्या इससे बना के भेजा गया है। जो एक सुप्रीम सोल है, एनर्जी, कोई एक शक्ति इन सबको रचना करके हमें अपने आप में छोड़ दिया। उनके ऊपर नहीं ले, हम तो लेते हैं। भगवान हमें दर्द दिया, दुख दिया, वो सब उसमें भी बोला गया। तो उन्होंने ये वाला एक प्रोसेस बताया है, आप ऐसे समझ लीजिए। वो बनाया कुछ, वो हम जो कर रहे हैं उसी को हम झेल रहे हैं। कोई भगवान आपको तकलीफ दर्द नहीं देता है, अपने ही कर्म को हम भोग रहे हैं। फिर एक बोला जाता है हम एक्सपीरियंस, अनुभव करने आया करके। ये अनुभव करने आया भी तो एक हमारे कर्म ही है ना। जो कर्म हम बांधे उसी को अनुभव करने आएंगे, एक्सपीरियंस करने आए हैं। अब इस दुनिया में बोला जाता है जो हमारे कर्म बचा है तो ही वो इस इंसान के मनुष्य जन्म लेके आएगा। तो अपना कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर वो उन्नत लोक में जाएगा, अलग लोक में। 7 लोक के बारे में बताया उस बुक में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। कोई इनके बारे में इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकता है उसको। द स्पिरिट, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। तो उसमें बताया, रियल स्टोरी है वो एक तरह का। कोई एक फैमिली में वो आके बताते, आत्मा, आत्माएं आके उनके माँ से बात करते हुए कहानी बताते, वो लिखती गई, उसका बुक उन्होंने पब्लिश किया। डेट वाइज ये बताई थी मैं थोड़ा। तो उसका मैं वो करा रही हूँ वर्कशॉप। उसको डेली 20, 30, 15 पेज पढ़ के वो चीज करा रहे। देखते हैं वो 10-12 डेज चलेगा। तो उसका मैं कन्नड़ में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग 2 घंटे का सेशन होता है, 2 घंटे 10 मिनट। तो मैं मेडिटेशन का सेशन, उस वाले पोर्शन को तो रिकॉर्ड नहीं करती। मेडिटेशन में बाद वाला रिकॉर्डिंग किया है। अब याद रख के मैं कर रही हूँ, कोई दिन भूल गई तो क्या है। तो मैं उसको शेयर करूंगी। अभी मैं नेक्स्ट वीक से, 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक हम स्वाध्याय अटेंड अटेंड कर रहे हैं। एक जगह हम जा रहे हैं, वो है काउंसलर ट्रेनिंग करके, वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। वहां जाऊंगी तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। अभी 10 डेज का हमें, उससे जाने से पहले प्री कुछ इस स्वाध्याय का कुछ बुक्स में बता रहे ना, ये स्पिरिट लाइफ वर्ल्ड के लॉज का हो गया, फकीर करके बुक है, और सोल प्लान करके बुक है, न्यू एनर्जी बुक है। ऐसे उन्होंने 11 बुक का लिस्ट दिया था, उसका स्वाध्याय हो रहा है। वो रहेगा 9 to 11 नाइट PM। तो मैं उस समय नहीं ये कर पाऊंगी, नहीं तो मैं बिफोर ट्राई करूंगी 8 to 9 करके। तो वो कन्नड़ का तो सीरीज में डालूंगी जरूर। जो भी कन्नड़ जानते हैं आप लोग, आप देख सकते हो, अपने कन्नड़ के मित्रों को उसको दे सकते हो। कोई क्यूरियोसिटी है, हम जीवन कैसे है, मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमारा जन्म मरण के बारे में बहुत अच्छा बताया गया। उसको तो मैं पढ़ती जा रही हूँ, थोड़ा बहुत स्लोली अच्छे से समझ आ जाए। कन्नड़ के लैंग्वेज वालों को समझ आ जाएगा। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, वो कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा आगे क्या हुआ, क्यूरियोसिटी बढ़ता जाता है। तो जब छोड़ेंगे तो लगता है और आगे, तो कल करेंगे। एक तरह सीरियल चलता है ना, वैसे वाला कहानी है। तो वो बुक का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ कन्नड़ का, आज सुबह से, आज से शुरू हुआ है। और अभी मैं जो वो कराने गई थी, करने गई थी सेमिनार, ग्लोबल
पिरामिड सॉरी, क्या, ग्लोबल सेमिनार, GSML बोलते, ग्लोबल सेमिनार ऑफ मेडिटेशन मास्टर्स, मेडिटेशन लीडर्स है PSML। तो उसमें हर जगह से आए थे, कुछ कुछ लोगों ने क्लास दिया, कुछ लोगों का पेपर सब सिलेक्ट हुआ, कुछ लोगों का वो था परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने का था। तो 4 डे का था, मैंने तो 2 डेज अटेंड किया। एक फर्स्ट डे प्री था, एक पोस्ट था। अच्छा अनुभव, बहुत एक तरह अलग ये था। बाकी हम जाते तो वहाँ हर ग्राउंड लेवल के हर तरह के लोग आते, सीकर्स, तो सीखने वाले। यहाँ एक तरह हाईली एजुकेटेड, बिल्कुल सॉलिड एविडेंस वाले, प्रूफ वाले, बकायदा सारे प्रूफ लेके प्रेजेंट करने वाले, ऐसे आए थे। थोड़ा वहाँ का वो देख के भी लग रहा था, माहौल देख के भी बहुत अच्छा। मैं उसी की बात कर रही थी। तो और उसमें आए थे अपने AVP यानी वाइस प्रेसिडेंट आए थे। उन्होंने भी ध्यान को बोला, ध्यान हर एक के जीवन में होना चाहिए। और कुछ तो मेडिटेशन मास्टर्स तो बोलेंगे मेडिटेशन बहुत अच्छा है, तो नॉन मेडिटेटर जो मेडिटेशन में आए हैं, उनका बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन का बदलाव के लिए अब इसको हम हर इंसान में भी बदलाव लाना है। कितना वार हो रहा है, हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। ये बदलाव कैसे लाए परमानेंट? सोच जब तक चेंज नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो कितना भी वो PhD भी करा है हुआ वो इंसान, पढ़ाई हायर से हायर, लेकिन उनके मन में ये वाली चीज नहीं है। तो ये कितना अच्छा सोच आता है, वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक करने वाले। जो नए नए आए तो वहीं कहीं गंदा रख के जाते, जो है प्रॉपर इसको फॉलो करने वाले, कभी चिल्ला चोर नहीं है। आज मैं एक जगह गई थी, का साउंड आता है, मतलब एक जनरल था आज का। तो वहां के इतना साइलेंट, कोई भी एक दूसरे के ऊपर आवाज नहीं करेगा। कोई ऐसे एजेड आ गए तो उनको आगे करेंगे, चलो आप ले लो। कोई से दिक्कत हो रहा है तो हम ताली लगा के दे देते थे। तो सेल्फ वाला ही होता था सर्विस, बट कोई कोई को चेयर वगैरह रखे रहते थे, एजेड वाला ही बैठेंगे। कोई एजेड आ गया वो तो उसके लिए चेयर दे देते, खड़े हो जाना। मतलब एक तरह इतना अंडरस्टैंडिंग टाइप का। वहाँ ये नहीं है नहीं हमें मिल गया हम बैठ गए बस, तो इस टाइप का वो देखने के लिए मिला। इसको बदलाव कैसे कर सकते हैं? वहाँ नीति आयोग वाले आए थे, आयुष डिपार्टमेंट से आए थे, ये गवर्नमेंट पर्सन थे। और एक और डिपार्टमेंट है, वो बहुत नॉलेजेबल था, मतलब PhD करे थे कंप्यूटर साइंस से। वो इसमें थे, आर्मी या कोई में थे। उसके बाद उनको कुछ तो हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, तो उसको छोड़ के कुछ ये वाले अभी गवर्नमेंट इसमें आए करके। तो वो लोग भी बोले हम क्या चीज से इसको क्या पॉलिसीज कर सकते हैं, ये ध्यान को हर इंसान अपनाए। अब बोलते हैं ना, इंसान से ज्यादा एक बच्चे, बच्चे जो है अंकुरित हो रहा वाला बच्चा, वो अच्छे संस्कार लेके बड़ा हो गया तो वो पूरा दुनिया को बदल सकता है। तो उसके लिए सबका वो था। जो हम बैठने वाले तो बात हो रही थी तो हमने बीच में ही बोला, नहीं नहीं, बच्चों को होना चाहिए। हम तो बोले थे फाइनली, वो लोग बोले स्कूल कॉलेज टीचर्स को इसका नॉलेज, इसके बारे में। और एक व्यक्ति आए थे वहां, एक फैक्ट्री चलाते हो, उनको जिंदगी में अपने अनुभव बताया। उनको पूरा लाइफ में पैसे कमाना, फैक्ट्री का काम करना, इसमें ही टाइम नहीं मिलता था। कोई वंस टाइम उनको ऐसा है मन में कुछ डिस्टर्ब हो गए हो, कुछ करना चाहिए, वो इसमें आ गए। तो इसको समझने लगे, ध्यान सीखे। वो बोलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कंपलसरी कर दिया, एवरीडे ध्यान के बाद ही उनका चालू होगा काम। ये बात के लिए तो सब लोगों ने तालियां बजाए। तो कितना अच्छा माहौल हो, मतलब वो होता है ना, हम लोगों को DMS बोलते हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनीज, ये सबसे बड़ी DMS है। क्योंकि किसी को बोलना ही नहीं पड़ेगा तुमने ये काम होमवर्क किया क्या नहीं है, तुम्हारा टास्क किया क्या नहीं है। वो अपने आप को एक, मैंने जो गलत कर रहा है, किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ, बात उसके मन में आ भी रहा है, तो उससे वो क्या करेगा,
अरे भैया ये चीज मैं सोच के इसको बाइंडिंग बना के मेरा कर्मों में स्टोर कर दूंगा, अगले जन्म भी ये बॉस पीछे नहीं छोड़ेगा मेरा, मैं जो भी रख रहा हूँ उनके अगेंस्ट वो गलत है करके ये भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये उसको अवेयरनेस आएगा, फिर सोच के वो हम कर रहे काम, इसीलिए बोलते काम अपने लेवल तक करिए, कोई काम करने में बना नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड होने मत दीजिए अपने अगले जन्म तक, अपने कल के लिए। हम कभी कभी ऐसे इसमें आ जाते, टेंस में रिएक्ट कर जाते, तो वो चीज हमें पीछा नहीं छोड़ेगा फिर। तो वो उनका सुन के तो बहुत खुश हो गए सब। ऐसे स्कूल्स में हो जाए, स्कूल्स में इतना हम 7 पीरियड 8 पीरियड 6 पीरियड कर रहे हैं, तो जब उनका जो असेंबली होता है स्टार्टिंग प्रेयर वगैरह उस समय 10 मिनट्स का भी कराएंगे तो हो गया। और एक होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके हर स्कूल कॉलेजेस में होता है, FDP करके, उसमें टीचर्स को ये चीज कराया जाए। तो वो बोल रहे थे हम अभी वाइस प्रेसिडेंट आया, मतलब कुछ ऐसे ही नहीं आएंगे, उनको कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा लगा होगा, तो ये आगे तक जाएगा, हम इसको रखेंगे। वो जो नीति आयोग में आयोग से आए थे आयुष वाले, वो बता रहे थे करना चाहिए, बट बाकी लोग तो अपने अपने भी बोले अच्छा हमारा ये वाला है ध्यान, ऐसे करिए करके। तो ठीक है, बट हर कोई ध्यान करने का, ध्यान करने से ही मेडिकल प्रूफ एविडेंस वाले आए थे, एविडेंस लेके, तो बोले बिल्कुल आपको ये ध्यान करने से आपका हेल्थ में आपके इसमें, इवन कैंसर पेशेंट को कैसे काम किया बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन। ये जो अपना स्पिरिचुअल वाले सर तो पूरा एविडेंस लेके ही आए थे, कितना परसेंट उनका इम्प्रूवमेंट हो गया पहले और बाद में, और अभी उसका पूरा क्यूर हो गया। इवन कैंसरस वाले पेशेंट भी सही हो गया वाले, वो विथ प्रूफ लेके आए थे, ऐसे कुछ अलग अलग बीमारी के लिए। और आए थे, एक आए थे लद्दाख, लद्दाख से, लद्दाख बोलते हैं लेह लद्दाख, बहुत मजा, सबको हंसाए उन्होंने, इतना अच्छे बातें करे वो। उनका एक चुटकुला ही बोल सकते हैं इस चीज को। वो बोलते हैं मैं एक आया बौद्ध भिक्षु, बौद्ध मॉन्क, उन्होंने बोला अन्नर इनर ब्यूटी देखना चाहिए, हार्टफुल होना, हार्टफुलनेस होना चाहिए, हृदय को देखना चाहिए, ऊपरी ब्यूटी नहीं। तो एक जगह जा रहे थे, उनको कॉस्मिक बोला है, उनका जो साथ वाले कॉस्मिक, पूरा पूरा ये अपार्ट बिल्डिंग जो है, मॉल, कॉस्मिक कॉस्मिक कॉस्मेटिक्स के भरा हुआ है, पूरा उसी का बिल्डिंग है। इनको लगा कॉस्मेटिक वो तो एक वो है कुछ कॉस्मेटिक वगैरह, नहीं वो कॉस्मोस है क्या, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, ये तो आजकल मेकअप लगाते हैं ना, वो कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो ये सब लगा के आपके अंदर अच्छा नहीं है मन, तो काम नहीं होगा। तो इनके बात सुन के एक आया था, एक फ्रेश नया जॉब वाला लड़का, वो मेरे बात सुन के अगले दिन मैंने, वो भिक्षु ने बोला है, मॉन्क ने, बुद्धिज्म मॉन्क करके पूरा सिर ऐसे ऐसे करके फटा कपड़ा पहन के चला गया ड्यूटी। ड्यूटी में उसका बॉस पूछे ये क्या है, अरे मुझे ये कल मिला था स- भिक्षु, उसने बोला इनर ब्यूटी होना चाहिए, आउटर ब्यूटी का कोई मायने नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे आ गया। तो बोलते ये तो पागल हो गया, इसको पागल खाने भेज दीजिए, ऐसे करके उसको पागल खाने भेज दिया, ऊपर से उसके जॉब से भी बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे मत बोलिए, लेकिन दोनों चीजों को मैनेज करके चलो बोला, उसके लिए ये वाली बात बताया, बहुत अच्छा बात। वो तो इतना खुला सबको वेलकम किया वहां पे, उनका आश्रम में बोलते हैं लेह लद्दाख में, और पत्री जी वहां जाके पिरामिड भी बनवा के आए वो। तो अपना वो नाम उसमें देख लीजिए आप लोग, कोई भी आ सकते, कभी भी अपने आश्रम में आ सकते, वेलकम करके गए, अच्छा लगा होगा। उनका क्लास सुन के भी अच्छा लगा, ऐसे 20 मिनट का 30 मिनट का होता था। तो अपने QLU सर भी आए थे, वो भी बहुत अच्छा 1 घंटे का वो करे, लेट गो एंड नॉन अटैचमेंट के बारे में, बहुत अच्छा स्लाइड्स के साथ कराया उन्होंने। मैं उसका करूंगी, उनका तो नोट्स को समझ के फिर कराऊंगी, उनके जितना नहीं भी है तो,
क्योंकि उनसे सीखे तो उनके लेवल तक तो अभी हमारा ये विजडम नहीं है। स्टिल मैं कोशिश करूंगी उनके लेट गो के बारे में बहुत अच्छा बताया। उनके वाइफ और वो दोनों ही जाते हैं हमेशा, साथ में ही आते वो, हस्बैंड वाइफ। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया। कुंभ में गए थे, वहां मास्टर्स उनको कैसे हेल्प किया वाले बात को बहुत अच्छा बताया। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं, कल फिर थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि वो 10 घंटे, 2 दिन की बात है, 10 घंटे, बीच बीच में 20-20 मिनट का ध्यान होता था 4 बार। बाकी आप मान के चलिए 6 घंटे तो हमने क्लासेस अटेंड करे ही होंगे, लंच का ये सब माइनस करके। पहला दिन तो लंच विंच ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट लंच पे ही गए थे, बिकॉज वहाँ पीएम भी आए थे भर के, बोल के ये जो प्रोटोकॉल के चक्कर में हमें बाहर ही नहीं निकाले, अंदर ही बैठाया। सुबह हम 7:30 पहुंच गए थे, हमें बोला गया था 1 घंटे पहले आना। फिर बाद में उसी रूम में, जहाँ हॉल में थे हम, भारत मंडपम, उसी के नीचे वाले हॉल पे ही वो पीएम जी थे। तो सेकेंड डे हम वो नीचे में थे, गए थे, बोले थे कल यहाँ सब पीएम के वो लोग थे, तो हमें 1:20 तक बाहर ही नहीं निकलने दिया। तो वो वाला पूरा क्लास ही क्लास थोड़ा अच्छा, बीच बीच में कुछ कुछ कराया, एंटरटेनमेंट अच्छा लगा। ओवरऑल एक तरह एक प्रोफेशनल वे का पहला मेरा ये था, पब्लिकली एक सेमिनार, सेमिनार वर्ड से समझ जाएंगे। मैंने टेक्निकल करा था एक दो कॉलेज टाइम में, अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज करे थे, एक दूसरे कॉलेज में जाके करके आए थे। तो अपना जब मेरा एमटेक हो रहा था तब मैंने एक किया था, तो वो तो एक टेक्निकल यानी प्रोफेशनल वे हो गया। ये एक स्पिरिचुअल वे, बहुत अच्छा अलग तरह, कोई मन में नहीं है। इसमें क्या होता है, मुझे वाह वाह बोले, मुझे इससे बेनिफिट हो, ये वाले बात होती है जो प्रोफेशनल वे में चाहेंगे। पर वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का है तो वो भी उस समय वो भी नहीं लगता है। तब भी हम लोग बहुत अच्छे से वो वाला सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं। मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ, हम जा सकते हैं। अब लगता है जाना चाहिए वहां, क्योंकि बुद्धा सीईओ नाम करके वो जो ऑर्गेनाइज करे थे, सीईओ को वो सिखा रहे हैं ध्यान। बहुत लोगों को उन्होंने, जितने भी कारपोरेट कंपनी का लिस्ट बनाई, वो सारे कंपनी को उन्होंने ध्यान कराया। उनके साथ उनके जुड़े हुए लोग, ये बेंगलोर में है ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धा सीईओ। पत्री जी से वो 95-96 में मिले थे बोलते हैं। तब से वो इंस्पायर होके वो आईटी फील्ड में ही थे, अभी ये कर रहे हैं। अच्छा है उनका नॉलेज, सब लोग अपना अपना बता रहे थे, तो मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा बताऊंगी। चलिए, ऐसे ही जगह जाएंगे तो नए नए चीजें सीखने के लिए मिलता है। इतना एनर्जी, मुझे तो वहाँ ध्यान में जब भी 20 मिनट, 30 मिनट, इतना ऐसा हो जाता था, ऐसा लगता था बहुत सारे मास्टर्स वहां बैठे हुए। ये बोलते जरूर है, बोलते हैं वहां क्यों जाना है, यहीं करो। बट वहां जाके करने से अलग ही इसमें आ जाता कनेक्शन, एक तरह। ये वाले बात मुझे शुरू शुरू में लगता था ठीक है, ये तो भीड़ भाड़ में क्यों जाना है। अब वो एक टेस्ट आ जाता, बोलते हैं कनेक्ट हो जाते हैं। अपना वहाँ जो है फिजिकल, वो तो है ही है, उसके अलावा वहाँ एस्ट्रल मास्टर्स आते। एस्ट्रल मास्टर्स मतलब आप जितने भी भगवानों का नाम लीजिए, और संत गुरु लीडर, आध्यात्मिक गुरु जो बॉडी छोड़ के गए, वो लोग आते, उसके लिए जाना है फिजिकल। ये वाला किसी ने हमें क्लियर नहीं करा था। तो वहां से उनसे हमें एनर्जी, वहां कोई नेगेटिव सोच के भी आ सकता है, कोई सीकर नए नए सीख रहा है वो भी आ सकता है, लेकिन वो जो है आते हैं ना, वो लोग हमें एनर्जी देते हैं। इसके लिए हमें विश्वास नहीं होता, ये चीज आपको अटेंड करेंगे तब। ये वाला मुझे बहुत अच्छा समझ आया जब मैं सेत करके एक ऑनलाइन करने गई थी, तब उस समय तो पहला था, और ऋषिकेश में गई तो बहुत अच्छा समझ आया। नहीं सच में हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ तो 2 दिन में तो, मैं तो वहाँ 2-3 घंटे का नहीं कराते, आधा आधा घंटे का, फर्स्ट सेकेंड डे का आधा 1 आवर का था, वो अटेंड नहीं कर पाई मैं, लेट पहुंचे तो वो चीज 20-20 मिनट का इतना एनर्जेटिक रहता है।
बहुत मजा आता। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं, या ध्यान करते वाले में बोलते हैं ना, सबको आह्वान करो, आप आह्वान करो। कहीं ना कहीं आह्वान करने से उनका एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। जितने भी भगवानों को आह्वान करो, जिनको आह्वान करते हैं आह्वान करो। हम मंत्र उच्चारण करना नहीं है, कोई पिक्चरों को नहीं रखना, वो ध्यान में आ रहे तो ओके, लेकिन उनको आह्वान करो, सीधा उनका एनर्जी से जुड़ना है। शिव जी जिनको भी आप मानते हो, ये बात तो बोलते, रोज रोज नहीं बोलना, एक बार बोले है तो आप जब ध्यान में बैठते, क्योंकि मैं वो वाली बात बोलती इसलिए कभी कभी जनरल में बोलती हूँ, प्रकृति माता को ले लो। प्रकृति में तो सारे आ जाते हैं, जितने भी हमें, जो अच्छे लोग ही आएंगे, पॉजिटिव वाले। प्रकृति में ये जो ध्यान करने बैठे हैं, ये अट्रैक्ट करता है अच्छों को, नेगेटिव सोच वालों को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करे। तो वो चीज आप करेंगे तो यहाँ पे भी और ध्यान में भी कोई कोई दिन बहुत अच्छा आपको ध्यान लग जाता, तो वो सब हमें एनर्जी दे रहे हैं। कोई दिन, आज ही के दिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लगा, मैं 1.5 घंटे ध्यान के लिए बैठी थी मॉर्निंग। होता है कोई कोई दिन, ये नहीं है, ऐसा नहीं है वो कर रहे मतलब हर वक्त वो बैठते ही हो जाएगा, नहीं। कुछ ना कुछ वो होता है ना, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो हमें क्लिनजिंग करना जरूरी होता है। अभी करते हैं क्लिनजिंग। अभी आप लोगों ने 3-4 दिन करे, क्या नहीं पता नहीं, करे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी हम क्लिनजिंग प्रोसेस करते हैं। मैं म्यूजिक लगाऊंगी, बहुत अच्छा म्यूजिक मिल रहा है आज। हाथ पैर को इंटरलॉक करिए, स्पेक्स रिमूव करके अपना पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर मधुर म्यूजिक को सुनते हुए अपने शरीर अंतर्यान शुरू करें। आती जाती श्वास को साक्षी भाव से देखते हुए सहज प्राकृतिक स्वास्थ्य देखना है। नोज के टिप से लेके दोनों आईब्रो के तक सेंटर में आपका श्वास को, आती जाती श्वास को देखना है। बाकी चीजें अपने आप होता रहेगा। ब्रह्म रंग खुलना, विश्व प्राण शक्ति का फैला, पूरा शरीर के अंदर को नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण।
धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति में आइए, एक एक अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए, महसूस करिए। हाथ पैर को हिलाइए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे से प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाइए, अपने गुरु के प्रति, प्रकृति माता के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। चलिए फिर कल मिलते हैं। अभी तो 3-4 डेज 1 तक तो मिलेंगे। शिवरात्रि का तो पूरा नाइट ध्यान करेंगे। मास्टर्स, सी यू टुमारो।